दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के 5 ऐसे शॉर्टकट बताने वाला हूं जो कि आपके डेली यूज में आने वाले हैं, जिससे आपका बहुत सारा टाइम बचने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हो सकता है 5 शॉर्टकट में 2 या 1 शॉर्टकट भी अगर आपके काम आ गया तो ये वीडियो का आपको जो है देखने का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। यहां पर मैंने कुछ शीट ली है, ये सारी शीट है वो शॉर्टकट के लिए, और ये जो फाइल है एक्सेल की आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक डेमो डेटा लिया है। यहाँ पर मैंने लिए हैं कस्टमर्स के नेम, और यहाँ पर कस्टमर का जो किस मंथ में उसने कितनी सेल की है उसका अमाउंट यहाँ पर मैंने डाल दिया। ये सेल कह लो, परचेज कह लो, कुछ भी अमाउंट कह सकते हो, एकदम ही मैंने यहाँ पर अमाउंट लिया है। आपने देखा होगा जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं, प्रिंट लेते हैं, प्रीव्यू देखते हैं, तो क्या होता है, देखो कंट्रोल F2 करूंगा तो इसका प्रिंट का प्रीव्यू आएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर हेडिंग पड़ा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर मैं शीट नंबर 2 पे जाता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पेज पर, तो क्या होगा, ऊपर का जो हेडर है वो प्रिंट में नहीं आएगा। देखो प्रिंट में यहाँ पर नहीं आएगा। अगले उसमें जाऊंगा तो अगले में भी आपको नहीं दिखाई देगा। तो अब मान लीजिए आपको ये चीज अपने प्रिंट आउट में लानी है कि भाई ये जो हेडर है ये हर एक प्रिंट में रिपीट हो जाए, तो कैसे करेंगे। आपको देखो यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पर क्या डालना है, यहाँ पर डालना है प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, TITLES। जैसे ही ये लिखकर एंटर करेंगे तो ये आपका हेडर में ऐड हो जाएगा प्रिंट में। ठीक है, कंट्रोल F2 करके हम प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं, और अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे जैसे ही मैं जाऊंगा तो यहाँ पर आपका जो हेडिंग है वो रिपीट हो गया, जो भी आपका हेडर था। देखो कस्टमर नंबर 47 आ गया। अगले पेज पर हम चलते हैं, यहाँ पर भी आ गया है। तो प्रिंट आउट में, सभी प्रिंट आउट में ये ऐड हो गया है। अब देखो, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज और है, देखो यहाँ पर कस्टमर्स के नेम थे, ये जो कस्टमर्स के नेम है यहाँ पर इतना डेटा तो पेज 1 में आ गया, लेकिन जैसे पेज 2 में यहाँ पर ये वाला डेटा हम लेते हैं तो कस्टमर के नाम गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक तो इसका हेडिंग रिपीट कर दिया। अगर हम ये वाला कॉलम रिपीट करना चाह रहे हैं तो दोनों को सेलेक्ट करके ये अप्लाई करना है। ठीक है, मैं आपको पहले दिखाता हूँ कंट्रोल F2 करके कि इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर हम अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर हेडर आ रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई तक आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ जुलाई के बाद का डेटा यहाँ से शुरू होगा। देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो यहाँ पर कस्टमर के नेम गायब हो गए। तो यहाँ पर हम दोनों को सेलेक्ट करके और इसको वो टाइटल दे देना है, लेकिन उससे पहले हमें उसको हटा देना है। फॉर्मूलाज में जाएंगे, नेम मैनेजर में जाएंगे, और ये जो हमने नाम रखा था इसको, ये है ना प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स, इसको हम डिलीट कर देंगे और इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें दोनों को एक साथ सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करना है और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर इसको हम दे देंगे प्रिंट अंडरस्कोर टाइटल्स। तो ये बहुत इजी शॉर्टकट है, आपको कहीं सेटिंग में कुछ नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। कंट्रोल F2 करेंगे, कोई स्पेशल सेटिंग नहीं करनी है, बस ये आपको याद रखना है। अब देखो जैसे मैं आगे जाऊंगा, पेज नंबर 4 पे चलते हैं। तो 4 पे देखो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर है, ये वाला हेडिंग भी आ गया है, और कस्टमर्स का नेम भी यहाँ पर रिपीट हो चुका है। तो प्रिंट आउट में आपको इस चीज की बहुत जरूरत पड़ती होगी, तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज है। अगला शॉर्टकट है एंटर डेटा इन परसेंटेज। क्या है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नंबर्स लिए हैं। अब जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई डेटा परसेंट में उसके आगे परसेंट लगाना है, तो हम सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्या होता है कि 00 करके परसेंट आता है, जिससे हमारा जो डेटा है खराब लगता है, थोड़ा टाइम लगता है इसको कन्वर्ट करने में। तो शॉर्टकट तरीका क्या है, कंट्रोल Z करते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है 1%। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ पर कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और जिस भी डेटा को हमें परसेंटेज लाना है जिस डेटा में, उसको सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हो गया, राइट क्लिक करना है यहाँ पर आप, और यहाँ पर जाना पेस्ट स्पेशल में। यहाँ पर जाने के बाद एक ऑप्शन है मल्टीप्लाई का, इसको करके जैसे ही ओके करेंगे तो सारी वैल्यू जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगी 1% से, और यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा, 00 नहीं आएगा जैसे कि यहाँ पर क्लिक करके आता है हर बार। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे लोग परेशान रहता है कैसे इसको करें, वो अलग अलग तरीकों से करता है, तो ये सबसे ईजी और छोटा शॉर्टकट है। ठीक है, अगला शॉर्टकट है फिल्टर डेटा क्विकली। क्विक तरीके से अपने डेटा को कैसे फिल्टर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के लिए है, सेल्स की डेट ले ली है, प्रोडक्ट के नेम है, प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी सेल हुई है, और अमाउंट क्या बनता है। अब मान लो मुझे अपने डेटा को फिल्टर करना है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हेडिंग को सेलेक्ट करके एक शॉर्टकट लगाते हैं कंट्रोल शिफ्ट L, और यहाँ पर हमें जो भी फिल्टर करना है, मान लो मुझे वॉशिंग मशीन करनी है, तो यहाँ मैं इसको करके ओके करता हूँ। ठीक है ना। इससे भी और एक शॉर्टकट बताऊंगा जो कि आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा।
पहले मैं इसका फिल्टर हटा लेता हूं, कंट्रोल शिफ्ट एल करके फिल्टर हट चुका है। अब मान लो आपको फ्रिज के हिसाब से फिल्टर लगाना है, तो सिंपल आपको करना है राइट क्लिक, फ्रिज जहां पर लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है फिल्टर्स, इसमें जाकर के सेल वैल्यू फिल्टर बाय सेलेक्टेड सेल वैल्यू, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो है फ्रिज के हिसाब से जो है डेटा फिल्टर होकर यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, देखा ना कितना इजी शॉर्टकट है और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। फिल्टर दोबारा हटा लेता हूं मैं, एक और हम फिल्टर करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन पे क्लिक करना है, राइट क्लिक, फिल्टर डेटा, फिल्टर और फिल्टर बाय सेल वैल्यू, और अब देखो वॉशिंग मशीन के हिसाब से जो डेटा हमारा फिल्टर हो गया। एक और ले लेते हैं इसी के अंदर, फिल्टर हटाता हूं मैं। कभी कभी ऐसा होता है हमने कलर कर रखे हैं कहीं अपने डेटा में, फॉर एग्जांपल मैं टीवी पे ले लेता हूं, मैंने ये कलर ले लिया, ये वाला, ठीक है, इस पे ले लेता हूं मैं, एक कलर ले लेता हूं, जो हमने हाईलाइट किए हैं। अब हमें क्या करना है, फिल्टर करना है जो हमारे हाईलाइटेड कलर हैं उसके हिसाब से। तो हम उस कलर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर फिर फिल्टर में जाएंगे और यहां पर आ जाएगा सेल कलर, ये वाला। तो जैसे ही क्लिक करूंगा तो जो कलर मैंने हाईलाइट किया था उसके हिसाब से यहां पर हमारा डेटा फिल्टर होके आ चुका है। तो है ना कमाल का, बहुत इजी ट्रिक। अच्छा, जो लोग नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आप एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं विद MIS रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड रिपोर्ट, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स है, इसके अंदर आपको 90 वीडियोस मिलती हैं बेसिक से एडवांस तक की। इसकी पूरी डिटेल मैंने यहाँ पर दे दी है, वेबसाइट का लिंक नीचे है, जाकर आप चेक कर लेना। पूरा चैप्टर वाइज लिखा हुआ है क्या क्या सिखाया जाएगा, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब टॉपिक पर वापस चलते हैं। अगला शॉर्टकट है इंसर्ट डेसिमल। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो हम ये नंबर लिख रहे हैं और पॉइंट में कुछ फिगर लिखनी है, जैसे 0.25 कर दिया हमने, है ना, और कुछ और लिखा यहाँ पे पॉइंट ये आ गया। तो अब क्या हो रहा है, हमें पॉइंट लगा करके अपनी वैल्यू लिखनी पड़ रही है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूं अगर मैं सीधा नंबर टाइप करता हूं, पॉइंट अपने आप लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है ना, बहुत सारा हमारा ऐसा डेटा होता है जिसको हमें टाइप करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल मेन्यू में जाना, सबसे लास्ट में जाना ऑप्शंस के अंदर। वैसे ये काफी कम लोगों के लिए यूजफुल होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो। एडवांस में जाना और यहां पर लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली इंसर्ट ए डेसिमल पॉइंट, इसको हम टिक कर देंगे। और कितने पॉइंट के बाद आपको डेसिमल चाहिए, यहाँ पर 2 के बाद नॉर्मली चाहिए होता है। अगर आपको ज्यादा चाहिए तो यहाँ पर वो डाल देना और ओके कर देना। और अब देखो जो भी मैं वैल्यू टाइप करके एंटर करूंगा, डेसिमल अपने आप लगता जाएगा। ये देखो एंटर, ये देखो एंटर, ये देखो, ठीक है। तो 2 डेसिमल के बाद जो है पॉइंट अपने आप लग रहा है। अगर आपको बल्क एंट्री इस तरह से करनी होती है तो उसके लिए यूजफुल है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये ऑटोमेटिकली किसी से टिक हो जाता है, तो वो परेशान रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं तो पॉइंट लगा भी नहीं रहा, ये पॉइंट अपने आप लग क्यों रहा है। तो अगर आपको ये सिचुएशन सामने आ रही है तो यहाँ पर जाकर इसको हटा देना, ऑप्शंस में जाकर के एडवांस में जाना और यहाँ पर इसको हटा देना, ताकि आपका ये ऑटोमेटिकली पॉइंटर जो है ये हट जाए। अगला शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादातर लोगों के काम आएगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई एड्रेस लिख रहे हैं या कुछ ऐसा डेटा लिख रहे हैं जो कि हमें एक ही सेल के अंदर लेकिन अलग अलग लाइन में चाहिए। जैसे कि यहाँ पर ये है ना, अब ये मान लो ये एड्रेस है, ये एक लाइन में चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए कंट्रोल के ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे, सेम लाइन में यहाँ पर ये ऑल्ट के साथ एंटर कर लेना, तो इस तरह से ये एक ही लाइन में हमारा डेटा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है तो कैसे करेंगे, अगर एक थोड़ा बहुत है तो आप ऑल्ट के साथ एंटर कर लेना, तो इस तरह से आपका डेटा आ जाएगा। कंट्रोल Z कर लेता हूं, अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं इसका क्या है। डेटा को सेलेक्ट कर लेना आप, जितना भी आपका डेटा है, कंट्रोल H करना, यानी कि रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। अब ऊपर की साइड में क्या रिप्लेस करना है आपको, मुझे करना है कॉमा। अगर कॉमा लगा हुआ है तो वो उसके बाद का जो डेटा है वो अगली लाइन में आ जाए। तो यहां पर मैं डाल दूंगा कॉमा और रिप्लेस विद। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको करना है कंट्रोल के साथ J बटन दबाएंगे तो यहां पर आपको देखो इस तरह से डॉट ब्लिंक होता हुआ दिखाई देगा। यहां पर कुछ लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। कंट्रोल के साथ J दबाएंगे तो क्या होता है, वो लाइन ब्रेक का हमने यहां पर इसको फॉर्मूला दे दिया एक तरह से। रिप्लेस ऑल जैसे ही करेंगे और देखो इसने रिप्लेस कर चुका है। अब इसको हम ओके कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखो डेटा कहाँ चला गया, वो नीचे चला गया, तो उसको हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा अपने रो को। इस तरह से यहाँ पे सेलेक्ट करके ना ड्रैग कर देना, तो आपका जो नीचे का डेटा है वो दिखाई दे जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके डबल क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक पूरा एक्सपैंड हो जाएगा जितना भी डेटा इसके अंदर होगा। तो अब आप देख सकते हैं कितना ईजिली हमारा जो डेटा है, ये मेनली ऐसा होता है ना, कहीं पे हमें एड्रेस इनपुट करना है, इसका प्रिंट आउट निकाल के, तो ये हमें स्लिप लगानी है, कोई कोरियर करना है, तो उसके ऊपर ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को ऑटोमेटिकली अगली लाइन में लेकिन सेम सेल के अंदर आप अपना डेटा जो है पुट कर सकते हैं इस शॉर्टकट के हेल्प से। तो दोस्तों ये जो फाइल है मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दी है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ठीक है। और अगर आप एक्सेल को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो मेरे एक्सेल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर भी दिया हुआ है, उस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, और इसको वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको जो एक्सेल यूज करते हैं ऑफिस में, तो उनके काम आ जाएगी। उनको व्हाट्सएप पर इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।